बेसिक इंग्लिश 2.0 क्लास देखने वाले सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12 की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66। और यह पोइम कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था। तो इस कविता में कविता ने अपनी माता के बारे में बताया है, जो कि अब वृद्ध हो चुकी हैं। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो सीन कुछ इस प्रकार से है कि कवियत्री पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने पेरेंट्स के घर से, मतलब अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो तब कवियत्री ने क्या किया, बगल में अपनी माता को देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एसेन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स। देखिए, डोज का मतलब होता है अल्प निंद्रा, मतलब आधी नींद में होना। तो वह क्या थी, आधी नींद में थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसेन, और उनका चेहरा कैसे था, एसेन का मतलब होता है धुंधला, कुछ फीका सा। लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, जैसे कि एक कोप्स हो। कोप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। कैसे दिख रहा था वो, एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। तो देखिए, इसमें एक लाइक आया है। लाइक ये पोइटिक डिवाइसेज है। लाइक और एज, ये क्या है, पोइटिक डिवाइस, जिसे सिमली बोलते हैं, SIMILE। सिमली क्या होती है, जब जो दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाए तो वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। तो हर फेस, तो उनके चेहरे की तुलना किससे की गई है, एक डेड बॉडी से। किसके द्वारा, लाइक से उनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे लाइक क्या है कि सिमली पोइटिक डिवाइसेज है, इसको आप याद रखिएगा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और कविता ने दर्द के साथ महसूस किया। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, विद का मतलब साथ होता है, पेन का मतलब दर्द। और कविता ने दर्द के साथ महसूस किया। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि अब वह उतनी वृद्ध हो चुकी थी जितनी दिख रही है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, सून का मतलब होता है शीघ्र ही। पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार से अपने मन को हटा लिया, मतलब डाइवर्ट कर लिया। पुट दैट थॉट अवे का मतलब होता है किसी विचार से अपने मन को क्या कर लेना, हटा लेना, डाइवर्ट कर लेना, उसे बोलते हैं पुट दैट थॉट अवे। एंड ही लुक्ड आउट एट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और कविता ने लुक्ड आउट मतलब बाहर देखा, किन की तरफ, एट यंग ट्रीज, युवा वृक्षों को, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए। जब हम बस या ट्रेन की सवारी करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। दी मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है पर्सन, चिल्ड्रन यानी बच्चे। स्पीलिंग आउट, बाहर आते हुए, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। और पर्सनचित बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। तो देखिए, यहाँ पे कविता ने के कॉन्ट्रास्ट शो किया है, विरोधाभास, किस प्रकार से कि एक तरफ से तो क्या है, उनकी माता का बुढ़ापा है, और दूसरी तरफ क्या है, यंग जनरेशन है, युवा वृक्ष हैं, प्रसन्नचित बच्चे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है। आगे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। अगेन का मतलब होता है फिर से, दोबारा। एट हर का मतलब उनकी तरफ। वैन पेल, और उनका चेहरा कैसा दिख रहा था, वैन का मतलब होता है रंगहीन, पेल का मतलब पीला, और उनका चेहरा रंगहीन और पीला दिख रहा था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि गुजरती हुई सर्द ऋतु का चंद्रमा हो। देखिए, लेट विंटर्स मून क्या होता है, गुजरती हुई सर्द ऋतु का चंद्रमा। जो सर्द ऋतु का चंद्रमा होता है उसमें क्या होता है, फॉग के कारण, मिस्ट के कारण वो धुंधला होता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती। तो उसे यहाँ पे बोला गया है लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर भी उनके चेहरे की तुलना किससे की गई है, लेट विंटर्स मून, और किसके द्वारा, एज के द्वारा। तो एज भी यहाँ पे क्या है कि सिमली है, पोइटिक डिवाइसेज है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, एक का मतलब होता है दर्द, और मैंने अपने पुराने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, और वह भय किसका था,
मेरे बचपन का, चाइल्डहुड होता है बचपन, फियर का मतलब होता है भय। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि उनके माता पिता को कुछ ना हो जाए, तो इसी प्रकार का भय कवियत्री कमला दास में भी था और वही दर्द उन्होंने भी महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे। सुन का मतलब था शीघ्र ही। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। देखिए इसमें स्माइल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, तो इसे बोलते हैं रिपीटेशन। ठीक है, ये रिपीटेशन है, जो कोई वर्ड बार बार हो रहा हो। तो यहाँ पे भी ये स्माइल भी क्या है कि पोइटिक डिवाइसेज है। तो ये था माई मदर एट 66 का हिंदी अनुवाद। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो।